जरा सोचिए, क्या हो अगर वो कहानी जिसे आप सच मानकर चल रहे हैं, असल में एक बहुत ही चालाकी से बुना गया झूठ निकले। आज हम द फ्यूरी की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां सबसे बड़ा धोखेबाज कोई और नहीं, बल्कि कहानी सुनाने वाला खुद है। तो चलिए इस धोखे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए एक चेतावनी से होती है। हमारा नरेटर एलियट चेस हमें सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। वो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम ये कहानी जानते हो? ये बस एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक साफ इशारा है कि आगे जो भी आने वाला है उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। और पता है, यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। ये कोई आम किसने मर्डर किया वाली मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये कौन कहानी सुना रहा है वाली मिस्ट्री है। हमारा गाइड ही भरोसे के लायक नहीं है, तो हमें हर कदम पर हर शब्द पे सवाल उठाना होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं मर्डर आइलैंड पर। सेटअप एकदम क्लासिक है। एक सुनसान आइलैंड, तेज हवाएं और तूफान, और कुछ ऐसे किरदार जिनके चेहरे पर मुस्कान है पर दिल में गहरे राज। पहली नजर में तो सब कुछ बड़ा जाना पहचाना लगता है ना? तो हमारे पास क्या क्या है? एक पुरानी फिल्मी सितारा, एक प्राइवेट आइलैंड, कुछ करीबी दोस्त और एक मर्डर। सुनने में तो ये एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री की रेसिपी लगती है। लेकिन सावधान, क्योंकि इस कहानी में जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मिलते हैं इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड से, हमारे नरेटर एलियट चेस। वो सिर्फ कहानी सुना नहीं रहा, वो कहानी लिख रहा है और किरदारों को अपनी उंगलियों पर किसी कठपुतली की तरह नचा रहा है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो ये सब खुलेआम मानता भी है। एलियट की चालाकी तो देखिए। वो कहता है, मैं निष्पक्ष रहूंगा, लेकिन उसके कहने के ढंग में ही एक शरारत है। वो असल में हमें बता रहा है कि मुझ पर भरोसा मत करना, और यही चीज उसे और भी खतरनाक बना देती है। ये एक ऐसा वादा है जो हमें उस पर और भी ज्यादा शक करने पर मजबूर कर देता है। देखिए, एलियट के लिए ये दुनिया एक बहुत बड़ा थिएटर है और हम सब लोग उसके किरदार। वो सिर्फ घटनाओं को देख नहीं रहा, वो उन्हें डायरेक्ट कर रहा है, हर सीन को अपने हिसाब से मोड़ रहा है। पर वो ऐसा क्यों है? उसकी इस आदत की जड़ें बहुत गहरी हैं। उसके बचपन में वो कहता है कि उसका बचपन अंधेरे से भरा था, और शायद इसी अंधेरे से बचने के लिए वो अपनी और दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है। वो अपनी कहानी का लेखक खुद बनना चाहता है। साहित्य में ना ऐसे किरदारों के लिए एक खास शब्द है, अविश्वसनीय कथावाचक या अनरिलायबल नैरेटर। मतलब एक ऐसा कहानीकार जिसकी किसी भी बात पर आप यकीन नहीं कर सकते। और हमारा एलियट, अरे वो तो इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। और अब आता है कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट। वो मर्डर जिसे हम सब असली मानकर चल रहे थे, वो तो एक धोखा था, एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया नाटक। इस पूरे नाटक के सेंटर में है एक दिल तोड़ने वाला धोखा। लाना को पता चलता है कि उसका पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसे धोखा दे रहे हैं, और वो मदद के लिए किसके पास जाती है? एलियट के पास। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो खुद एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बनने वाली है। एलियट का प्लान कोई छोटा मोटा बदला नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट है। जेसन को विलेन बनाना, केट को बलि का बकरा बनाना, और आखिर में खुद हीरो बनकर लाना को बचाना। ये धोखे और मैनिपुलेशन का एक बहुत ही खतरनाक खेल है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक मोड़ आता है। क्या हो जब कठपुतली ही अपने धागे खींचने लगे? यहां खेल पूरी तरह से पलट जाता है। अब शिकार शिकारी बनने वाला है। और इस पूरे खेल को पलट देती है एक छोटी सी चीज, एलियट की प्राइवेट नोटबुक। जब लाना उसे पढ़ती है तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि वो दोस्त नहीं, बल्कि एलियट की कहानी की सिर्फ एक कठपुतली थी। लाना के शब्द उसके डर और नफरत को साफ दिखाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिसे वो अपना बचाने वाला समझ रही थी, असल में वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कोई प्लान नहीं था, ये किसी के पागलपन का नतीजा था। तो लाना ने क्या किया? उसने एलियट के ही खेल को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। एलियट के नाटक में लाना एक शिकार थी, पर लाना के जवाबी खेल में वो डायरेक्टर बन गई। और एलियट जो हीरो बनने चला था, वो खुद इस कहानी का असली शिकार बन गया। और ये सब कुछ होता है रियल टाइम में। एक बेहतरीन एक्टर की तरह लाना मौके पर ही कहानी बदल देती है। वो बाकी सबको अपनी तरफ कर लेती है, और एलियट बेचारा अकेला हैरान परेशान खड़ा रह जाता है। जो शिकारी था वो अब अपने ही जाल में फंस चुका था।
तो आखिर इस कहानी का टाइटल द फ्यूरी यानी प्रचंड क्रोध, इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ आइलैंड पर आए तूफान के बारे में नहीं है। नहीं, असली तूफान तो इन किरदारों के दिलों में उठ रहा है। लाना कि ये शब्द किसी तीर की तरह हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक टूटे हुए भरोसे की चीख है। और इन्हीं शब्दों के साथ एलियट ने जो झूठ का महल बनाया था वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो ये जो टाइटल है ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। बाहर जो तूफान चल रहा है वो तो बस उस इमोशनल बवंडर की परछाई है जो हर किरदार के अंदर चल रहा है। ये फ्यूरी असल में कई चीजें हैं। ये लाना का गुस्सा है धोखे के खिलाफ। ये एक औरत का गुस्सा है अपनी कहानी वापस अपने हाथ में लेने का। और हाँ, ये एलियट का भी गुस्सा है जब उसका बनाया हुआ पूरा संसार उसके सामने ही बिखर जाता है। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई एक्टिंग कर रहा है, जहां हर भावना एक परफॉर्मेंस है, तो फिर सच क्या है, असली क्या है? और अंत में एलियट खुद ही फ्यूरी बन जाता है। ये उसका आखिरी पतन है। वो इंसान जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहता था, आखिर में वो खुद एक बेकाबू विनाशकारी ताकत बन जाता है। ये एक ऐसा अंत है जो दिमाग में बहुत देर तक घूमता रहता है।